हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज 16 फरवरी 2024 को झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा संचालित जो अकाउंटेंसी का एनुअल एग्जाम हुआ है, आज उसके क्वेश्चन से हम 30 एमसीक्यूज क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। आप अपना आंसर जरूर मिला लीजिए ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गुडविल इज ऑप्शन ए टेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन बी एन इनटेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन सी ए करेंट एसेट्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड, ऑप्शन ए इक्वली, ऑप्शन बी इन कैपिटल रेशियो, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा इक्वली, यानी कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में पार्टनर्स अपने लाभ हानि को इक्वली बांटते हैं। Question number 3. At the time of admission of a new partner, general reserve appearing in the old balance sheet is transferred to option A capital account of all partners, option B capital account of new partners, option C capital account of old partner या option D none of these। तो स्टूडेंट, जनरल रिजर्व जो होता है वो कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर किया जाता है। Question number 4, the liability of member in a company is option A limited, option B unlimited, option C stable या option D fluctuating। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो लाइबिलिटी होता है वो हमेशा लिमिटेड होता है, सीमित होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, करंट लाइबिलिटी इंक्लूड, ऑप्शन ए सन्ड्री क्रेडिटर, ऑप्शन बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी बिल्स पेबल या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, ये तीनों ऑप्शन जो है वो करंट लायबिलिटी के ही एग्जांपल है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ऑप्शन बी ए नेचुरल पर्सन, ऑप्शन सी ए जनरल पर्सन या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो अन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बोनस शेयर आर इशूड टू, ऑप्शन इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऑप्शन बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ऑप्शन सी डिबेंचर शेयर होल्डर्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो स्टूडेंट, बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को इशू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिबेंचर्स होल्डर रिसीव, ऑप्शन ए डिविडेंड, ऑप्शन बी प्रॉफिट, ऑप्शन सी इंटरेस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी इंटरेस्ट, यानी कि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड तो शेयर होल्डर को मिलता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ financial statement of a company, option A profit and loss account, option B balance sheet, option C ledger account या option D none of this। तो ledger account ये financial statement का पार्ट नहीं है, ऑप्शन C इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, profitability ratio is generally shown in, ऑप्शन A simple ratio, ऑप्शन B percentage, ऑप्शन C time, ऑप्शन D none of this। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर ए AS3, ऑप्शन बी AS6, ऑप्शन सी AS9 या ऑप्शन डी AS12। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी कि AS3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, ऑप्शन ए एंटिसिपेटेड फैक्ट्स, ऑप्शन बी रिकॉर्डेड फैक्ट, ऑप्शन सी एस्टिमेटेड फैक्ट्स या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्डेड फैक्ट्स इसका आंसर होगा। Question number 13, shares can be forfeited, option A for failure to attend meeting, option B for non-payment of call money, option C for failure to repay the loan of the bank, option D for which shares are placed as a security। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, करंट एसेट्स on the asset side of the balance sheet of a company include, option A sundry debtor, option B cash in hand, option C stock या option D all of these। तो all of these इसका आंसर होगा क्योंकि ये उपरोक्त तीनों करंट एसेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, ऑप्शन ए एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ऑप्शन बी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन ए नन ऑफ दिस। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, interest on partners capital is, option A an expenditure, option B an appropriation, option C a gain या option D none of these। तो स्टूडेंट, an appropriation इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, in the absence of partnership deed, partners shall A be paid salaries, option B not be paid salaries, option C be paid salaries to the partners who work for the firm, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट बी पेड सैलरी। क्वेश्चन नंबर 18,
जनरली डिबेंचर आर ऑप्शन ए सिक्योर्ड, ऑप्शन बी अनसिक्योर्ड, ऑप्शन सी पार्टली सिक्योर्ड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्योर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑप्शन ए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ऑप्शन बी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऑप्शन सी गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following is not a non cash item? ऑप्शन ए कैश सेल्स, ऑप्शन बी गुडविल रिटर्न ऑफ, ऑप्शन सी डेप्रिसिएशन या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट कैश सेल्स इसका आंसर होगा, बाकी तो नन कैश आइटम है, ऑप्शन ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज ऑप्शन ए मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, partners capital account is prepared when capital of partners is maintained under option A fluctuating basis, option B fixed basis, option C in both of the situation, option A none of these। तो इसका आंसर होगा फिक्स बेसिस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शोज ऑप्शन ए डेबिट बैलेंस, ऑप्शन बी क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन सी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्रेडिट बैलेंस ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 24, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल, ऑप्शन ए फॉर इन्वेस्टर, ऑप्शन बी फॉर शेयर होल्डर, ऑप्शन सी फॉर डिबेंचर होल्डर्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम इसका आंसर होगा क्योंकि सभी के लिए यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? ऑप्शन ए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑप्शन बी नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑप्शन सी करंट रेशियो और ऑप्शन डी ऑपरेटिंग रेशियो। इसका आंसर होगा करंट रेशियो क्योंकि बाकी सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 26, what is shown by balance sheet? ऑप्शन ए accuracy of books of accounts, ऑप्शन बी profit or loss of a specific period, ऑप्शन सी financial position on a specific date या ऑप्शन डी none of these। तो स्टूडेंट ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, डिविडेंड इज यूजुअली पेड, ऑप्शन ए अनऑथराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन बी ऑन इशूड कैपिटल, ऑप्शन सी ऑन पेड अप कैपिटल, ऑप्शन डी ऑन कॉल्ड अप कैपिटल। तो ऑप्शन सी यानी कि पेड अप कैपिटल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, डिबेंचर इज ए ऑप्शन ए लोन सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी कैश सर्टिफिकेट, ऑप्शन सी क्रेडिट सर्टिफिकेट या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोन सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 29, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज ऑप्शन ए एसेट्स, ऑप्शन बी एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी लायबिलिटी या ऑप्शन डी रेवेन्यू। तो ऑप्शन बी एक्सपेंसेस इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, expenses on dissolution of a firm are called option A realization expenses, option B legal expenses, option C loss expenses या option D none of these। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसे मिला लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्जाम में कितना मार्क्स आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।